से हैंडल कर पाएंगे? कम समय दिया गया है, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, नाम तक तो सही लिखा नहीं जा रहा। आप लोग कहते हैं बीएलओ से भी दिक्कतें हो रही हैं, कैसे हैंडल करें? अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जाति समीकरण से हम उसको अलग नहीं कर सकते। पीडीए ही सरकार अब बचा सकता है और आप लोग को दिला सकता है। पीडीए ही भविष्य है, इस देश का भविष्य है पीडीए। हमारा समाज पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में जुड़ गया है, क्योंकि भाजपा में हमारे समाज को सिर्फ धर्म के नाम पर उसको लूटा जा रहा है। भाजपा क्या कहती है? साथ सबका निभाऊंगा कहते हैं जो। कि ये सरकार ना तो ये महंगाई पे बात करती है, ना ये कभी बेरोजगारी पे बात करती है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार चुनाव के बाद लगातार सियासी गलियारों में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सभी की नज़र है। उत्तर प्रदेश में और लगातार आप देख रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में तैयारी 2027 विधानसभा चुनाव की है। तमाम समर्थक हैं सपा के जो ग्राउंड स्तर पर पीडीए का नारा एक लंबे समय से बुलंद कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी की जयंती है आज और आज भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तमाम युवा है हमारे साथ, तमाम लोग हैं। तैयारी कैसी चल रही है और किस तरीके समझा पा रहे हैं? बिहार में तो करारी हार झेलनी पड़ी इंडिया गठबंधन। बिहार का जो था वो अलग मामला था। हमारे यूपी में क्या है? यूपी में पीडीए का नारा आदरणीय कैसे अखिलेश कर रहे यादव जी ने दिया है। अब देखिए एसआईआर के नाम से जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी जिन बूथों पे हम 2024 में जो विधानसभाएं जीते हैं वहां पर चुनाव आयोग और बीजेपी चुनाव आयोग आज बीजेपी की सेकंड बी टीम हो गई है। वो 50,000 वोट उन विधानसभाओं में जिनमें हम 2024 में जीते उन पर काटना चाहती है। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदेश किया है कि हम लोग हर बूथ पे जाकर एसआईआर जो इनकी एसआईआर वाला कार्यक्रम चल रहा है उसमें जाके एक एक वोटर को जोड़ना है और वोट कटने से बचाना है। कैसे हैंडल कर पाएंगे? कम समय दिया गया है, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, नाम तक तो सही लिखा नहीं जा रहा। आप लोग कहते हैं बीएलओ से भी दिक्कतें हो रही हैं, कैसे हैंडल करें? देखिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे जुनून से पूरी मेहनत से लगकर हर बूथ पर अपना पीडीए प्रहरी बनाया है, पीडीए बूथ लेवल एजेंट बनाया है। वो जाके एक एक लोगों का नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं और 2027 में हम बढ़िया अपने जो पीडीए के लोगों को जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कैसे मुख्यमंत्री बनाने का काम तो आप लोग करेंगे, 24 में मजबूती दिखा दी, वही आपकी पूरी टीम राहुल गांधी अखिलेश यादव बिहार पहुंचते हैं। करारी हार का सामना करना पड़ा, 90% लगभग सीटें भाजपा की आ जाती है। 27 में कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? जमीनी स्तर पर आप लोग की क्या तैयारी? कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। अब लोकसभा का परिणाम देखिए बिहार का क्या था, कौन जीता था? एनडीए के लोग जीते थे वहां पे। लेकिन उत्तर प्रदेश में पीडीए फार्मूले ने और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, जो इंडिया गठबंधन था, उसने भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया। अरे हम अयोध्या तक जीत गए, हम यहाँ तो प्यार से मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, हकीकत क्या है? नहीं, देखिए आप समझिए बात को, ना कोई चोरी ना डकैती ना कोई षड्यंत्र, सिर्फ और सिर्फ जाति समीकरण जो है वो पूरी तरीके से चुनाव में हावी है उत्तर भारत की पूरी राजनीति में। अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जाति समीकरण से हम उसको अलग नहीं कर सकते। वहां पे क्या हुआ, सारी जातियों को जिस तरीके से गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने अपने पक्ष में कर लिया, शायद हम उसमें डिफेंड करने में हम नाकाम रहे, हम अपने पक्ष में नहीं कर पाए। ये हमारी कमी थी वहाँ पे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीडीए का बड़ा अम्ब्रेला है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक विजनकारी व्यक्तित्व है जो उत्तर प्रदेश की जनता जिस पर भरोसा करती है, विश्वास करती है। और आने वाले समय में हम लोग पीडीए समाज को सम्मान दे करके, एक एक पीडीए समाज को जोड़ करके, और जो बूथ पर हमारे जो पीडीए प्रहरी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वोट बचाना है। मतलब पीडीए ही सरकार अब बचा सकता है और आप लोग को दिला सकता है। पीडीए ही भविष्य है, इस देश का भविष्य है पीडीए। और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए के हक और अधिकार की बात चाहे सड़क पे उठानी हो, चाहे सदन में उठानी हो, लगातार वो उठा रहे हैं। उसके सम्मान की बात करो, जिस तरीके से ज्यादती हुई है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस तरीके से ज्यादती हुई, हम बताइए, हम समाजवादी लोग तो धर्म का काम कर रहे हैं भाई। धर्म के जो पाठ पढ़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम तो दूध पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारे धर्म में कहा गया कि सेवा भाव ही सबसे बड़ा धर्म है। वो क्या कर रहे हैं?
वो दूसरे धर्म के घरों पे बुलडोजर चला करके धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं हमें। यही सारे मुद्दे बिहार में भी थे, आप ही लोग बोल रहे थे कि पलायन, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे थे कि नहीं? बहुत सारी बातें चुनाव में कही जाती हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी उसके विपरीत हो जाता है। हम लोग उससे, जब आदमी को चोट लगती है, ठोकर लगती है, तो नई चीजें फिर सीखता है। मतलब बिगुल फूक दिया 27 के चुनाव बिल्कुल में। बिल्कुल, आज नेताजी की जयंती है और नेताजी हम पीडीए समाज के लिए भगवान के रूप में रहे हैं। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग अब अपने बूथ पर जाकर के मजबूती से एसआईआर में काम करेंगे। जो बीएलओ गड़बड़ करेगा हम उसकी शिकायत करेंगे और अपना एक एक वोट बचाने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो फर्जी वोट बनवा रही है उसको कटवाने का काम करेंगे। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम है विनोद लोधी। विनोद जी, लोधी समाज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चुनाव में। आपका समाज क्या सोच रहा है? कहाँ उत्पीड़न हो रहा है, कहाँ दिक्कतें हो रही हैं और क्या 27 में समीकरण तय करने जा रहे हैं आप लोग? हमारा समाज पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में जुड़ गया है, क्योंकि भाजपा में हमारे समाज को सिर्फ धर्म के नाम पर उसको लूटा जा रहा है। उसको सिर्फ धर्म के नाम में पूजा पाठ में उलझा दिया जा रहा है। उसको जब हक अधिकार की वो बात करता है तो उसको दरकिनार कर दे। बाबूजी कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार को छोड़ दिया था। जब उस मंदिर का शिलान्यास हो रहा था उसमें उनको बुलाया नहीं गया। उस कारण से हमारे समाज का काफ़ी अत्यधिक वर्ग जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ गया, क्योंकि वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पे हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। ना हमें कोई अपना संगठन में जिम्मेदारी देते हैं, ना तो सरकार में कोई हमें विशेष पद मिलता है। अच्छा, बस वही चलाने वाला काम घुमाया जा रहा है। बस लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप तो काफ़ी वायरल चेहरा हैं, काफ़ी कविताएं बोलते, कुछ लेकर आए हैं आज? जी धन्यवाद बहुत बहुत। आज हम लोग परम श्रद्धेय नेताजी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पहले आए थे। नाम बताएं अपना पूरा यहाँ मेरा जनता को नाम- फिर से, और कुछ अच्छा सुना। जी, मेरा नाम तीर्थराज संगम, कवि तीर्थराज संगम, मैं प्रयागराज से हूँ और यहाँ राष्ट्रीय सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। तो अभी नेताजी के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ आए थे, तो नेताजी के ही बारे में हम 2 लाइन कहना चाहते हैं। जो ये झंडा है आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का, और साइकिल का झंडा लहराता हुआ, उस पर मैं कहना चाहूँगा, नेताजी इसे खून से पाला है साथियों, नेताजी इसे खून से पाला है साथियों, झंडा सपा का सबसे निराला है साथियों, नेताजी इसे खून से पाला है साथियों, झंडा सपा का सबसे निराला है साथियों, इसमें छिपी है लोहिया मुलायम की जिंदगी, इसमें छिपी है लोहिया मुलायम की जिंदगी, अखिलेश जी अब जिसको संभाला है साथियों, अखिलेश जी अब जिसको संभाला है साथियों। इसलिए अभी हम लोग यहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रेस वार्ता किए थे, उसमें बताया कि एसआईआर के माध्यम से भाजपा बवाल मचा हुआ है। वोट काटने का काम कर रही है, और जहाँ जहाँ 24 में सपा सरकार, वो सपा के सीट जीती हुई थी, उस पर वो 50,000 वोट काटने का काम कर रही है। तो भाजपा कहती कुछ है, करती कुछ है। वो कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर कहती है न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस पे भी मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। भाजपा क्या कहती है, साथ सबका निभाऊंगा कहते हैं जो, साथ सबका निभाऊंगा कहते हैं जो, खाने दूंगा न खाऊंगा कहते हैं जो, साथ सबका निभाऊंगा कहते हैं जो, खाने दूंगा न खाऊंगा कहते हैं जो, अब वही देश की संपदा खा गए, अब वही देश की संपदा खा गए, देश बिकने न दूंगा बचाऊंगा मैं, देश बिकने न दूंगा बचाऊंगा मैं। पिछले कुछ सालों में किस तरह से राजनीति पलटन मार रही है, किस तरह से खेल खेल रही है, उस पर मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप गौर करेंगे। देश की राजनीति समझ लो, देश की राजनीति समझ लो,
किस तरह मोड़ लेने लगी है। देश की राजनीति समझ लो किस तरह मोड़ लेने लगी है। देश की राजनीति समझ लो किस तरह मोड़ लेने लगी है। धर्म मजहब और जातियों के, धर्म मजहब और जातियों के नाम पर तोड़ देने लगे है। धर्म मजहब और जातियों के नाम पर तोड़ देने लगे है। उसका नारा है बटोगे तो कटोगे। मैं कहता हूँ गर बटोगे कटोगे का नारा दे के लोगों को भरमा रहे हैं। गर बटोगे कटोगे का नारा दे के लोगों को भरमा रहे हैं। नफरतों का जखीरा भरा है, नफरतों का जखीरा भरा है। शौक से मौत देने लगी है। देश की राजनीति समझ लो किस तरह मोड़ लेने लगी है। आखिरी बंद बिल्कुल। वो हमें जोड़ कर तोड़ डाले, अब भरोसा नहीं रह गया है। वो हमें जोड़ कर तोड़ डाले, अब भरोसा नहीं रह गया है। हम भले शौक से जी रहे थे, हम भले शौक से जी रहे थे। मौत का खौफ देने लगी है। हम भले शौक से जी रहे थे, मौत का खौफ देने लगी है। देश की राजनीति समझ लो किस तरह मोड़ लेने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो देख रहे हैं ये कविता के माध्यम से तमाम बातें बहुत कम शब्दों में कह डालते हैं। चुनाव को लेकर के लगातार बातें चल रही हैं। 27 विधानसभा चुनाव, आप लोग लगातार बिगुल फूकने काम करते हो, मन में क्या चल रहा है? 27 को लेकर तैयारी क्या है? बिहार चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा खेल दिखाई दे रहा है और तमाम लोग बात कर रहे हैं कि 27 में वही होगा जो बिहार में हुआ है। मन में क्या है? मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप माननीय श्री नेता जी के जन्मदिवस पर आप पार्टी कार्यालय पर सभी लोग आए। आप सभी पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से नमन, नेताजी को तहे दिल से नमन। आज नेताजी के जन्म जयंती पर हम लोगों ने एक पीडीए नहीं बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने एक संकल्प लिया है कि इस सरकार को बदलना है। बदलने का कारण सिर्फ ये है कि ये सरकार ना तो ये महंगाई पे बात करती है, ना ये कभी बेरोजगारी पे बात करती है, ना ये कभी शिक्षा की बात करती है। अगर बात करती है तो धर्म की बात करती है। देश सौहार्द से चलता है। देश आपसी सौहार्द होगा तभी देश की तरक्की होगी। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ना तो ये खाद की बात करती है, आज खाद नहीं किसानों को मिल पा रही है। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके वो खोजती रहती है। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि सच्चाई दिखाने का आप लोग काम करें और 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और ये जुमलेबाजों की सरकार इस यूपी से ही बाहर होगी, क्योंकि यूपी और बिहार में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। यूपी और बिहार में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप लोकसभा से उठा लीजिए और अब 2022 ले लीजिए, हम लोग कुछ मतों से रह गए।
तो 2027 हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और यूपी से ही बीजेपी का रास्ता खत्म होगा। बिल्कुल, तो ये देखिए एक तरीके से बिगुल फूंक दिया 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम बातें हुई। इसी बीच में कविता के माध्यम से भी तमाम बातें रखी गई हैं। आपको कैसी लग रही है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने सवाल लिखिए, अपने मुद्दे लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।